Now the next and the most important topic, that is functional classification of cell junction. यहाँ से you already know that how much important is this topic. Anchoring junction, occluding junction, channel forming junction and signal relaying junction. So in most of the CSIR question paper, you will be able to see different types of question that is totally dependent on cell junction, that arises from the topic cell junction, like 2 marks question in CSIR as well as matching form question in C section for 4 marks. So this topic is equally important and you cannot skip this topic. So I have chosen this to teach you, to provide the exact notes, and so that you can memorize it. If any question arises from this part, you should be able to solve that particular question. So first is, we are having 4 different types of junction. What is junction? So in this figure you can see anchoring junction, occluding junction, channel forming junction, signal relaying junction. So basically what is this mean in terms of cell biology or molecular biology? Junction का मतलब in general क्या होता है? We are having Raipur junction. It is a location. So it is related to different other location as well. यानी अगर आपको कहीं जाना है, सपोज अगर आपको एक ए जगह से डी जगह होके जाना है, सो यू विल गो फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस, तो आप उसी डायरेक्शन में जाओगे, ए से बी ही जाओगे. अब जैसे ए रूट हो गया, इसके अलावा और भी कोई रूट होगा, मान लो ये हो गया, A1 हो गया, तो डिफरेंट रूट्स हैं. तो क्या बोल सकते हैं आप, डिफरेंट जंक्शन है दो सिटीज को या दो लोकेशंस को कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, अब हम हमारे सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टर्म्स में अगर पढ़े या बायोलॉजी के टर्म्स में पढ़े, तो दो सेल कैसे कनेक्ट एक दूसरे से होते हैं. इन दिस यू कैन सी दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2. और इन अदर टर्म सिर्फ सेल और सेल तो कनेक्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि सिर्फ सेल और सेल कनेक्टेड होंगे और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इससे कनेक्ट नहीं होंगे, तो क्या सिर्फ सेल और सेल एग्जिस्ट कर सकते हैं अकेले? नो, दे डोंट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस विदाउट कनेक्टिंग टू द बेसल मेम्ब्रेन. सो अगर आप बात करें सेल टू सेल कनेक्शन की या सेल टू मैट्रिक्स कनेक्शन की, बेसिकली सेल टू मैट्रिक्स, यानी एक कनेक्शन तो आपका हो गया सेल टू सेल, एक कनेक्शन आपका हो गया सेल टू मैट्रिक्स. तो इसको कनेक्ट करने वाले कनेक्शंस कौन से हैं, या स्पेसिफिकली जंक्शंस कौन से बनाए हैं जो दो सेल को जोड़ के रखेंगे या सेल को और मैट्रिक्स को कनेक्ट करके रखेंगे. सो हम यही पढ़ने वाले हैं अभी के टॉपिक में. सो ऐसे जंक्शंस कितने हैं हमारे पास? वी आर हैविंग एंकरिंग जंक्शंस, वी आर हैविंग occluding junctions, channel forming junctions and signal relaying junction. So as the name suggests, their function is as per their name. So if you talk about the anchoring junction, so anchoring junction is known for their cell to cell adhesions and also cell to matrix adhesion. So they transmit stresses and are tethered to cytoskeletal filament inside the cell. Here you can see these are anchoring junction. It means यहाँ पे डायग्राम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल एल्बर्ट्स की बुक का डायग्राम है एंड इससे 100 ऑफ क्वेश्चंस आपको पिछले 10-15 साल में देखने को मिल जाएंगे वेराइटी ऑफ वेज में. सो हियर यू कैन सी एंकरिंग जंक्शन का यहाँ पे डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, इट विल कनेक्ट सेल टू सेल एडहेशन एज वेल एज सेल टू मैट्रिक्स एडहेशन. यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया, दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2. तो अब ये एक सेल दूसरे सेल से कैसे कनेक्टेड है, यू कैन सी फिलामेंट्स, क्या लिखा है यहाँ पे, साइटोस्केलेटल फिलामेंट, ये साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स है. नाउ ये जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट है, यू कैन सी दिस इज द बेसल मेम्ब्रेन, या फिर बोल सकते हो मैट्रिक्स बोल सकते हो. तो ये जो है सेल वो कैसे कनेक्टेड है, यू कैन सी दीज लाइन्स. तो ये क्या है, कनेक्शंस हैं. तो यहाँ पे भी ये कनेक्टेड है, यानी कि यू कैन से कि जो एंकरिंग जंक्शन होता है वो न सिर्फ सेल टू सेल को कनेक्ट करता है बट सेल टू मैट्रिक्स को भी कनेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, अब ये समझ आया. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज occluding junctions. So these are the junctions which are responsible for the sealing of the gaps between cells in epithelia so as to make the cell sheet into an impermeable
और सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर। यानी ऑक्लूडिंग जंक्शन से आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या करते हैं, गैप्स को सील करने का काम करते हैं सेल में, इपीथीलिया में, सो एज टू मेक इट टोटली इम्परमिएबल, कोई भी चीज आने जाने ना पाए, या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर। यू कैन सी ऑक्लूडिंग जंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या कर रहे हैं, सील कर रहे हैं ताकि इधर की चीज इधर ना जाए, इधर की चीज इधर ना जाए, या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल जाए, यानी मॉलिक्यूल्स केमिकल कॉम्पोजिशन उसका ऐसा हो कि सिर्फ सिलेक्टिवली वो अलाउ करे जो मॉलिक्यूल हमें चाहिए उसे ही। उसके अलावा आता है चैनल फॉर्मिंग जंक्शन। चैनल फॉर्मिंग मीन्स पैसेज बनाएगा ताकि चीजें यहाँ से वहां मूव कर सके। सो इट मेक्स द पैसेज वे लिंकिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेल। जैसे एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, इनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के लिए जो पैसेज बनेगा वो कौन बनाएगा, चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस, ये पैसेज बनाएंगे। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो हैविंग, यहाँ पे डायग्राम में भी एक बार देख लेते हैं, चैनल फॉर्मिंग। ये देखो चैनल बन रहा है, दोनों ही सेल का साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो गया, सो दिस इज चैनल फॉर्मिंग जंक्शन। नाउ वी आर ऑल्सो हैविंग सिग्नल रिलेइंग जंक्शन। सो सिग्नल रिलेइंग जंक्शन क्या करता है, इट विल अलाउ द सिग्नल्स टू बी रिलेड फ्रॉम सेल टू सेल अक्रॉस देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ सेल टू सेल कॉन्टेक्ट। यानी ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो सिग्नल है वो प्रॉपरली ट्रांसमिट हो फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ये इंश्योर करता है सिग्नल रिलेइंग जंक्शन। सो इन शॉर्ट वी हैव जस्ट नाउ रेड four different types of four different types of junctions. The first one is anchoring junction, occluding junction, channel forming junction and signal relaying junction. Now to be very precise, यहाँ पे सारी ही चीज़ें बहुत ही टेक्निकली मेंशन की गई हैं जहाँ से आपको MCQs देखने को मिलेंगे। So see, anchoring junction में कौन कौन से आते हैं, I told you that in the anchoring junction we are having cytoskeletal filaments। फिर से जितना डायग्राम देखोगे ये कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। सी साइटोस्केलेटन फिलामेंट दिख रहे हैं, ब्लू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ एक सेल को बेसल मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो एक्टिन फिलामेंट अटैचमेंट साइट। एक्टिन फिलामेंट कहाँ कहाँ पे अटैच होंगे, सेल टू सेल जंक्शन में जिसे हम एडियरेंस जंक्शन भी कहते हैं, एंड सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन में जिसे हम कहते हैं एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स एडहेशन। ठीक है, जहाँ एक्टिन है इसलिए एक्टिन नाम दे दिया है, तो दो जगह पे ये आ सकता है। साथ ही साथ इंटरमीडिएट फिलामेंट IF, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का अटैचमेंट साइट क्या है, सेल टू सेल जंक्शन जिसे हम कहते हैं डेस्मोसोम्स, सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन जिसे हम कहते हैं हेमीडेस्मोसोम्स। ये 100% इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। यू कैनॉट स्किप दिस टॉपिक, 100% श्योर कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैचिंग और एल्स सिंगल फॉर्म में, या फिर कभी कभी क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, पूरा आपको डायग्राम देने के बाद व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, इस तरह से भी क्वेश्चन CSR देने लग गया है, बिकॉज यू ऑब्वियसली नो कि कलरफुल डायग्राम प्रोवाइड करे जा सकते हैं क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो इट इज़ वेरी इजी टू प्रोवाइड द डायग्राम ऑन टू द स्क्रीन। कलरफुल होते हैं, ABCD करके लेबलिंग आएगा, यू हैव टू आंसर। सो अच्छे से ध्यान से देखो, एक्टिन फिलामेंट के अटैचमेंट साइट दो होंगे। देखो हम एंकरिंग जंक्शन पढ़ रहे तो एंकरिंग जंक्शन मतलब समझ जाना सेल टू सेल के साथ ही साथ सेल टू मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, उसके बाद अब एक्टिन फिलामेंट अटैचमेंट साइट के अंदर भी यही चीजें होंगी एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर भी यही चीजें होंगी, बट we are having different names. If actin filament is attached to cell, then it will be known as adherence junction. So if a question is asked that what do we contain in the adherence junction, so it has actin filament. What do we call the intermediate filament attachment site, that is cell to cell junction connected, it is known as desmosome. If it is cell to matrix, then it is known as hemidesmosome. Now occluding junction is a tight junction. You know that we are having tight junction to ensure it becomes impermeable and selectively permeable. So tight junction ही तो ये ensure करेगा in invertebrates, and septate junction specifically in invertebrates, and channel forming junction. So channel forming junction can be gap junction and
प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट. सो यू ऑलरेडी नो चैनल कौन फॉर्म करता है, गैप जंक्शन करता है एनिमल्स में. एंड वी नो दैट प्लाज्मोडेस्माटा दैट इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन टर्म्स ऑफ बॉटनी, प्लांट्स बायोलॉजी में हम यूज करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. एंड लाइकवाइज वी आर हैविंग सिग्नल रिलेइंग जंक्शन. सो सिग्नल रिलेइंग जंक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? केमिकल सिनेप्सिस इन द नर्वस सिस्टम, immunological synapses in the immune system, and we are also having the transmembrane ligand receptor cell to cell signaling contacts and also many more thing. यानी कि यहाँ पे अगर सिग्नल की बात हो रही है तो सिग्नल कनेक्शन वाले जो सेल्स हैं जैसे केमिकल सिनेप्सिस वाले हो गए, इम्यूनोलॉजिकल सिनेप्सिस वाले हो गए, वो ही होंगे. सो लाइकवाइज यू हैव टू take screenshot, you can take it, or I will always provide you the lecture notes, so don't you worry about. And apart from this we will study this through the diagram. This is the like main part or the most important part जहाँ से आपको 100% श्योर क्वेश्चंस दिखेंगे. अब यहाँ पे अच्छे से देखो, इसको मान लो सेल 1, इसको मान लो सेल 2, इसको मान लो सेल 3. नाउ थिंग्स विल बी क्लियर. सो फर्स्टली वी विल सी एंकरिंग जंक्शन. जो हमने पढ़ा है हम उसी सीक्वेंस में देखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो, मेमोराइज हो. सो सेल टू सेल एंकरिंग जंक्शन. सो यू कैन सी C1 is connected to C2, C2 is connected to C3. It means all these three cells are connected with the help of anchoring junction. You can see the cytoskeleton filaments. Filaments are there, actin filaments, intermediate filament. Now intermediate filament which connects cell to the basal membrane is the hemidesmosome. So if in the question it is asked that where the hemidesmosome is located, और जंक्शन का अगर नाम पूछे स्पेसिफिकली कि कौन सा सेल जंक्शन है जो कनेक्ट करता है सेल टू मैट्रिक्स. अब CSR का पास्ट ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, उसमें यही पूछा है विच जंक्शन कनेक्ट सेल टू बेसल मेम्ब्रेन और एल्स मैट्रिक्स. कौन कनेक्ट करता है? सो इट विल ऑलवेज बी हेमिडेस्मोसोम. हेमिडेस्मोसोम ये काम करेगा. यहाँ पे देख भी लो, इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात हो रही है, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रही हूँ. सेल टू सेल जंक्शन होगा तो डेस्मोसोम कहलाएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट में, और सेल टू मैट्रिक्स होगा तो वह हेमिडेस्मोसोम कहलाएगा. तो यहाँ पर देखो, डेस्मोसोम कनेक्ट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट इन वन सेल टू दोज इन द नेक्स्ट सेल. यानी जब हमारे साइटोस्केलेटन फिलामेंट, टू बी वेरी प्रिसाइज इंटरमीडिएट फिलामेंट की अगर बात हो रही है, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि एक सेल को यानी C2 को C3 से कनेक्ट कर रहा है, मतलब दो सेल्स कनेक्टेड है. सो दिस इज नोन एज डेस्मोसोम. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेस्मोसोम एंड हेमिडेस्मोसोम? हेमी से याद रख लेना कि हेमिडेस्मोसोम क्या करेगा, ये बेसल मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट करेगा, मतलब ये बेसल मेम्ब्रेन से ही कनेक्ट करेगा. एक सेल अगर मैट्रिक्स में कनेक्टेड ना हो तो क्या होगा, वो तो कोई एंकरेज का तो कुछ प्रॉपर्टी ही नहीं हुआ वहाँ पे. सो हेमिडेस्मोसोम एंकर्स द इंटरमीडिएट फिलामेंट इन द सेल एज वेल एज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. तो ये याद रखना, डेस्मोसोम सेल टू सेल, डेस्मोसोम सेल टू सेल, ऐसे याद रखना. और अगर यहाँ पे पूछा जाए डेस्मोसोम और हेमिडेस्मोसोम में, सो इंटरमीडिएट फिलामेंट ही यहाँ पर होंगे, एक्टिन नहीं होंगे. एक्टिन कहाँ पे होंगे अब बताओ जल्दी? एडियरेंस जंक्शन में होंगे. यहाँ पे देखो, एडियरेंस जंक्शन सेल टू सेल जंक्शन. एक्टिन फिलामेंट मैंने पहले ही बताया कि सेल टू मैट्रिक्स, ये तो कॉमन ही है एंकरिंग जंक्शन में, बट यू हैव टू मेमोराइज एक्टिन कहाँ पे होगा तो उसका नाम क्या होगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा तो उसका नाम क्या होगा. तो यहाँ पर देखो एंकर एडियरेंस जंक्शन दिख रहा है, इट मीन्स देयर विल बी नो लॉन्गर इंटरमीडिएट, देयर विल बी एक्टिन. सो एक्टिन विल कनेक्ट दी वन सेल विद द नेक्स्ट सेल. तो यहाँ पर दिख रहा है एक C2 कनेक्टेड है C3 से, मतलब दो अलग अलग सेल्स कनेक्टेड हैं. सो ये हो गया अपना हमारा सेल टू सेल का जंक्शन. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ऑक्लूडिंग जंक्शन पढ़ा था. तो ऑक्लूडिंग जंक्शन का यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, ये सील कर रहा है, सीलिंग कर रहा है दो सेल को कि क्या हो, लीकेज ना हो किसी तरह से. तो ये ऑक्लूडिंग जंक्शन हो गया. यहाँ पर दिख रहा है चैनल फॉर्मिंग जंक्शन. यहाँ पे देखो ऑक्लूडिंग जंक्शन में क्या था, टाइट जंक्शन था. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है टाइट जंक्शन. टाइट जंक्शन सील गैप बिटवीन द एपिथेलियल सेल. यहाँ पे सीलिंग कर रहा है कि कोई भी चीज लीक ना हो. एंड उसके अलावा चैनल फॉर्मिंग जंक्शन,
तो चैनल फॉर्मिंग जंक्शन क्या है हमारे पास में, ये दिख रहा है, दो सेल्स के बीच में चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी चीज़ें यहाँ से वहाँ हो पाए वो। सो यहाँ पे भी देखो चैनल फॉर्मिंग जंक्शन में क्या एग्जांपल है, गैप जंक्शन। कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन में। टाइट जंक्शन पार्ट है ऑक्लूडिंग जंक्शन का। कैसे समझना है, ऑक्लूडिंग जंक्शन क्या कर रहा था, ऑक्लूडिंग जंक्शन सील कर रहा था, कोई चीज लीक ना हो, इम्परमिएबल बना रहा था या फिर सेमी परमिएबल बना रहा था। तो सेमी परमिएबल है, किसी चीज को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइटली सील करना पड़ेगा। टिफिन लेके जाते हैं हम, लिक्विड रहता है उसमें, तो उसको टाइट पैक सील वाले टिफिन लंच बॉक्स में ले जाता है कि वो लीक ना हो। सो लाइकवाइज टाइट जंक्शन ही वो काम कर सकता है। गैप रहेगा तो क्या होगा, चीजें लीक होंगी। तो कभी इसमें कंफ्यूज मत होना। चैनल फॉर्मिंग, चैनल फॉर्मिंग मतलब पोर फॉर्मिंग, पैसेज फॉर्मिंग। तो पैसेज कैसे बनेगा, ड्रिल करके बनेगा, थोड़ा सा हमें गैप चाहिए, तो वो काम करेगा गैप जंक्शन। सो नेवर बी कंफ्यूज इन बिटवीन टाइट जंक्शन की टाइट जंक्शन चैनल फॉर्मिंग जंक्शन का पार्ट है, या वाइज वर्सा गैप जंक्शन ऑक्लूडिंग जंक्शन का पार्ट है। नो, ऑक्लूडिंग जंक्शन मीन्स सील, टाइट। सो यू हैव टू मेमोराइज कि चैनल फॉर्मिंग जंक्शन में चैनल्स बन रहे हैं यहाँ पे। That is the gap junction. Gap junction will allow the passage of small water soluble molecules from cell to cell. Now यहाँ पे देखो ये एंकरिंग जंक्शन का एक पार्ट था सेल टू मैट्रिक्स का, तो वो हमने पढ़ लिया। सो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पूरी तरह से मार्क्स मिलेंगे, आप भूलेंगे नहीं ज़्यादा देर तक। एंड इस अभी जितना भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसमें क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, हेमिडेस्मोसोम में क्वेश्चन आएगा, हेमिडोसोम के अलावा डेस्मोसोम में क्वेश्चन आएगा, एडियरेंस जंक्शन में आएगा, टाइट जंक्शन में आएगा, और कहाँ पे आएगा, ऑक्लूडिंग जंक्शन क्या है, ऑक्लूडिंग जंक्शन में टाइट जंक्शन क्या है, गैप जंक्शन किसका पार्ट है। सो गैप जंक्शन इज अ पार्ट ऑफ चैनल फॉर्मिंग जंक्शन। तो ये जो मैंने टेबल बताया है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट, लेकिन आप कनेक्ट कैसे कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कैन बी अराइज्ड, एंकरिंग जंक्शन से रिलेटेड क्या क्या हमारे पास में इम्पॉर्टेंट एंकरिंग प्रोटीन्स हैं, या कौन कौन से हमारे पास में साइटोस्केलेटल अटैचमेंट है। ये तो मैंने आपको बता दिया काफ़ी अच्छे से कि कहाँ पे एक्टिन होगा, कहाँ पे इंटरमीडिएट होगा एंड क्या क्या नाम होगा। बट यहाँ पे कंपेरेटिव हम पढ़ेंगे ताकि हमें पूरी तरह से मेमोराइज हो जाए, जो भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले वो पूरी तरह से सॉल्व हो। सो क्वेश्चन में कैसे कैसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो वी ऑलरेडी नो एंकरिंग जंक्शन मतलब मैं 1000 बार इसीलिए मैं रिपीट कर करके पढ़ा दी हूँ ताकि आपको उसी टाइम पे याद हो जाए। सेल टू सेल एंड सेल टू मैट्रिक्स, ठीक है, सेल टू मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सेल टू सेल में क्या आएगा, एडियरेंस जंक्शन आएगा। एडियरेंस जंक्शन आया मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक्टिन होगा। एंड ऑल्सो सेल टू सेल में ही डेस्मोसोम आएगा, बिकॉज हेमिडेस्मोसोम क्यों नहीं आया यहाँ पे, बिकॉज हेमिडेस्मोसोम कनेक्ट सेल टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सो इसलिए हेमिडेस्मोसोम इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल टू सेल। भले ही डेस्मोसोम किसका बना होगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट का बना होगा। और याद कैसे रखना है, ये जो डेस्मोसोम है और हेमिडेस्मोसोम है, इट विल बी मेड अप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। यहाँ पे देखो ट्रांस मेम्ब्रेन एडेशन प्रोटीन क्या होगा, कैडरीन होगा एडियरेंस जंक्शन में। एंड यहाँ पे इंट्रासेल्युलर एंकर प्रोटीन स्पेसिफिकली दिए हैं, अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, प्लेकोग्लोबिन, P20 कैटेनिन, विनक्यूलिन, अल्फा एक्टिनिन। एंड डेस्मोसोम की बात करें तो प्लेकोग्लोबिन, प्लेकोफिलिन, डेस्मोप्लेकिन। ये सारी चीज़ें आपको मैचिंग में पूछती हैं। एक एक चीज़ पूछ सकता है कि कैसे पूछेगा क्वेश्चन, वो भी बताती हूँ। अल्फा कैटेनिन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, एडियरेंस जंक्शन। जैसे अल्फा कैटेनिन दे दिया एक ऑप्शन, एंड कॉलम 2 में या कॉलम बी में आपको देगा मैचिंग के लिए अल्फा कैटेनिन इज अ पार्ट ऑफ, अगर एडियरेंस जंक्शन दिया तो वो उसका पार्ट हो जाएगा। लाइकवाइज इट कैन बी ऑल्सो आज प्लेकोग्लोबिन बहुत बार पूछा है, डेस्मोप्लेकिन पूछा गया है, विनक्यूलिन पूछा गया है। सो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड कौन से होंगे, डेस्मोग्लिन, डेस्मोकोलिन। ये सारी चीज़ें आपको 100% श्योर CSIR के बी सेक्शन में आएंगी। एंड आजकल क्वेश्चन गेट के भी वहीं से ही आ रहे हैं, तो गेट में भी पूरे चांसेस है आने के। अब यहीं पे सेल टू सेल तो हमने देख लिया। सेल टू मैट्रिक्स में कौन कौन सा होगा, एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स एडेशन होगा, जहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन एडेशन प्रोटीन क्या होगा, इंटीग्रीन होगा। एंड ये किससे बना होगा, एक्टिन फिलामेंट से बना होगा। हेमिडेस्मोसोम, इट विल कनेक्ट सेल टू ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और ट्रांस मेम्ब्रेन एडेशन प्रोटीन क्या होगा, इंटीग्रीन,
अल्फा 6 बीटा 4 टाइप, ये दिया है 17 कोलाजन। एंड इसका ये किससे बना होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। मैंने बताया कि डेस्मोसोम, हेमिडेस्मोसोम विल ऑलवेज बी मेड अप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, एंड डेस्मोसोम विल कनेक्ट cell to cell and hemidesmosome cell to matrix। स्पेसिफिकली इंट्रासेल्युलर एंकर प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो टैलिन, विनक्यूलिन, अल्फा एक्टिनिन, फिलामिन, पैक्सिलिन, फोकल एडेशन काइनेज, फैक, प्लेक्टिन, डिस्टोनिन। तो इसको ऑब्वियसली आप एक बार में पढ़ के तो नहीं बता पाएंगे, बट ट्राई टू मेमोराइज इट। लाइक आप ऐसे जैसे टेबल बना है वैसे ही बना लो, एंड रेगुलरली इसको देखो, ताकि जब भी मैचिंग के क्वेश्चंस आए यू विल नॉट बी क्वेश्चन लाइक कंफ्यूज्ड कि ये डेस्मोप्लेकिन आया है तो क्या ये हेमिडेस्मोसोम है कि डेस्मोसोम है। तो थोड़ा सा नाम से भी समझो, डेस्मोसोम से लिखा है तो डेस्मोप्लेकिन इसी का पार्ट होगा। एंड इस तरह से अगर आप पढ़ोगे डेस्मोकोलिन, डेस्मोग्लिन, ये किसका पार्ट हो सकता है, डेस्मोसोम का ही पार्ट हो सकता है। तो इस तरह से अगर निकालोगे तो आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है अभी रिसेंट ईयर्स में इस पे स्पेसिफिकली इस वाले पार्ट से, इंट्रासेल्युलर एंकर प्रोटीन से। आई विल प्रोवाइड यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ बस उसको पढ़ते जाओ, अच्छे से नोट्स बनाते जाओ, क्रिस्प नोट्स बनाओ, ताकि ज़्यादा टाइम आपको मत लगे उसको कंप्लीट करने में। And also one more thing, try to solve the PYQs। PYQs are the like authentic source of information कि कैसे questions किस किस टाइप के arise हो रहे हैं आपके टॉपिक से। So